नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीएसटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को जीआईएस यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आयोजन होने जा रहा है और इसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसको सफल बनाने के लिए प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव दिन रात एक किए हुए हैं। कई सारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और विदेशी दौरे ये बताते हैं कि सीएम मोहन यादव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रदेश में सबसे बड़ा निवेश लेकर आना। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 30 देशों के उद्योगपतियों के साथ ही साथ भारत और मध्य प्रदेश के उद्योगपति और तमाम निवेशक जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से एक बड़ा निवेश प्रदेश में आएगा। चलिए इसी कड़ी में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक सुंदर झांकी प्रदेश की 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, इसके साथ ही साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव के 3 प्रमुख विदेशी दौरे की। इन्हीं कॉन्क्लेव और विदेशी दौरों से प्रदेश में आ रहे बड़े निवेश को इस सुंदर झांकी में देखिए। एक खास रिपोर्ट आपके सामने। मध्य प्रदेश में इन दिनों निवेश की बहार है। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव प्रदेश को निवेश के रथ पर सवार कर चुके हैं। बड़ा कारण है प्रदेश में 24 और 25 फरवरी को होने जा रही जीआईएस। राजधानी भोपाल में जीआईएस यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ही प्रयास हैं, जिन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए प्रदेश की जनता को यह बता दिया कि वो निवेश में कोई कोताही नहीं बरतने वाले हैं। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में निवेश आएगा तो रोजगार के कई अवसर भी प्राप्त होंगे और स्थानीयों को रोजगार मिलने से प्रदेश के अच्छे दिन आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ, इसे आप सीएम मोहन का संकल्प कह सकते हैं और ये संकल्प है जो एक अच्छी सोच को एक अच्छे निर्णय में और एक अच्छे भविष्य के तौर पर साकार कर रहा है। मध्य प्रदेश में निवेश की अगर बात करें तो उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इस बात को प्रमुखता के साथ बताती है कि प्रदेश में कई तरह की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में वैसे तो प्राकृतिक संपदा की कोई कमी नहीं है, पर मध्य प्रदेश कैसे महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे अमीर राज्यों की श्रेणी में शामिल हो, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा लक्ष्य है और उद्देश्य इस बात का कि मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बने, मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा व्यापारिक हब कैसे बने, और इसीलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी प्रयास में लगे हुए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की एक झांकी। कहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई और इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से प्रदेश को आखिर कितना निवेश प्राप्त हुआ। सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। उज्जैन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 12 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन बेहद सफल रहा। कॉन्क्लेव में यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, इजराइल, जापान, गेबोन, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ज़ाम्बिया और मलेशिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। 63 इकाइयों का किया गया वर्चुअल शुभारंभ। इन इकाइयों से प्रदेश में आ रहा 10,064 करोड़ का निवेश। 17,000 से अधिक लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार। सीएम मोहन ने 283 बड़ी इकाइयों के लिए भूमि आवंटन के आदेश दिए। एमएसएमई को 12,170 करोड़ से अधिक निवेश के लिए भूमि आवंटन के आदेश दिए। कॉन्क्लेव के जरिए सबसे बड़ा निवेश अडानी ग्रुप की तरफ से आया। प्रदेश में 75,000 करोड़ के निवेश के लिए आगे आया अडानी ग्रुप। विक्रम उद्योगपुरी में पेप्सिको समूह 1250 करोड़ का कर रहा निवेश। इसके बाद जबलपुर में हुई इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी प्रदेश में निवेश के हिसाब से काफी लाभदायक साबित हुई। निवेश बढ़ाने के लिए नए निवेशकों के साथ नई उद्योग नीति में भी किए गए प्रावधानों को साझा किया गया। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने 450 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया। रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने
50,000 करोड़ का प्रस्ताव दिया। ग्रासिम इंडस्ट्री ने 4,000 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया। JSW लिमिटेड ने 17,000 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया। ज्योत डेटा सर्विस ने 500 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया। L&T ने 2,000 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया। पर्यटन के क्षेत्र में महिंद्रा हॉलिडे ने 750 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया। ओबेरॉय होटल समूह ने 400 करोड़ निवेश का वादा किया। वहीं ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में कुल 8,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए। कॉन्क्लेव में 35,000 लोगों को रोजगार मिलने की बात कही गई। सीएम मोहन ने 47 नई इकाइयों का सिंगल क्लिक से लोकार्पण भूमि पूजन किया। 1586 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन किया गया। गुना ग्वालियर में 3,500 करोड़ का निवेश कर रहा अडानी ग्रुप। अंचल के 4,500 लोगों को मिलेगा रोजगार। बदरवास में खुलेगी जैकेट फैक्ट्री, जिसे महिलाएं ही चलाएंगी। गुना में 2 मिलियन टन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट और शिवपुरी में डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट। वहीं सागर में 27 सितंबर को आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सरकार को 23,000 करोड़ के इन्वेस्ट के प्रस्ताव मिले। बंसल ग्रुप ने की 1350 करोड़ रुपए निवेश करने की बात। मध्य भारत एग्रो कंपनी बंडा में करेगी 500 करोड़ का निवेश। निवाड़ी में 3200 करोड़ का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाएगा गीतांजलि ग्रुप। सुर्खी विधानसभा में 1700 करोड़ के निवेश की घोषणा की गई। सुर्खी में प्रदेश का पहला डेटा सेंटर बनेगा, 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ढाना हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाने की घोषणा भी की गई। सागर में सिल्वर क्लस्टर का विकास होगा। खजुराहो को फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बाद रीवा में हुई प्रदेश की 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सीएम ने 2690 करोड़ की 21 इकाइयों का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण कर अनेक सौगातें दी। रीवा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे लगभग 28,000 लोगों को रोजगार के अवसर बनेंगे। सीएम ने 2690 करोड़ की 21 इकाइयों का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इन इकाइयों से 1830 लोगों को मिलेंगे रोजगार। सीएम ने प्रदेश की 85 औद्योगिक इकाइयों को 146 एकड़ भूमि आवंटन के आशय पत्र वितरित किए। औद्योगिक इकाइयों में 918 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। 3350 से ज्यादा को रोजगार मिलेगा। खनन, ऊर्जा, कृषि, फूड प्रोसेसिंग और पर्यटन के निवेशकों ने भाग लिया। सीधी, मऊगंज और मैहर में नए इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित होंगे। सतना और रीवा में अतिरिक्त इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनेंगे। पतंजलि ग्रुप के एमडी बालकृष्ण जी ने प्रदेश में और रीवा में खासकर अपने निवेश की इच्छा जताई है। 1000 करोड़ से ऊपर के निवेश के उन्हें फूड इंडस्ट्री की यहाँ अपनी घोषणा की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डालमिया ग्रुप के पुनीत डालमिया ने भी 4 मिलियन टन क्लिंकर सीमेंट फैक्ट्री की घोषणा की है, जिसमें लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। रामा ग्रुप के नरेश गोयल जी द्वारा फर्नीचर सेक्टर में सतना के अंदर 500 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव दिया है। एमपी औद्योगिक विकास निगम एक एमओयू हुआ है ताकि हमारे बीच औद्योगिक निवेश क्षेत्र में जल की आपूर्ति हो और नगर निगम और इंडस्ट्रियल पेंट में परस्पर इसका आदान प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और एकेएस यूनिवर्सिटी सतना के मध्य एमओयू किया गया, जिसके माध्यम से हमारे रोजगार परक विभिन्न प्रकार के कोर्स के संचालन के लिए, इंटर्नशिप के लिए और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए
इसका ये अपना एक परस्पर विश्वविद्यालय की भूमिका रहेगी। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में 85 इकाइयों के आशय पत्र जारी किए गए, जिसमें 146 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें 918 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश है। 3,350 से अधिक लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के भूमि पूजन और लोकार्पण जो प्रदेश भर में भी हुए हैं और रीवा में भी हुए हैं, ऐसे सभी 21 से ज्यादा इकाइयों के भूमि पूजन लोकार्पण रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में किए गए, जिसमें अकेले रीवा में 9 इकाइयां क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से आती है, जिसमें 2,680 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव और 1,830 से अधिक रोजगार होंगे। जो रोजगार परक इंडस्ट्रियों के भूमि पूजन लोकार्पण है। लेकिन आज जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की गई, इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जो प्रस्ताव आए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आमतौर पर इतने बड़े पैमाने पे प्रस्ताव आना, ये हमारी कॉन्क्लेव की सफलता बताएगी। लगभग 31,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आज हमारे यहाँ इसी कॉन्क्लेव में आए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मैं कुछ उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें 14,000 से अधिक लोगों के रोजगार के अवसर सृजित होंगे और लंबे समय तक ये हमारी व्यक्ति समृद्धि का एक तरह से परिचायक बनेंगे। नवीन औद्योगिक क्षेत्र रीवा और सतना में भी किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग द्वीप बैठन में जल आपूर्ति हेतु 84 लाख की लागत से नवीन योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। वित्त क्षेत्र में टूरिज्म की अर्थात पर्यटन की अपार संभावना है। देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष टूर पैकेज और पर्यटन सर्किट बनाए जाएंगे। देश के अन्य शहरों और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। यहाँ आज ही हमने एक IT पार्क का भी भूमि पूजन किया है। इस IT पार्क के माध्यम से विंध्य में पहली बार IT पार्क बनेगा और न केवल IT पार्क बनेगा बल्कि पूरे क्षेत्र के 10 मंजिला नया भवन बनाना, यह हाई राइज बिल्डिंग की कल्पना को साकार करेगा। हाई राइज बिल्डिंग के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया दरवाजा खुलेगा। वहीं नर्मदापुरम में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में क्षेत्र को 31,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश मिले। सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र मोहासा बाबई सोलर एनर्जी पार्क रहा। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से आए इन प्रस्तावों के कारण प्रदेश में 24,000 नौकरियों का सृजन होगा। सीएम ने 663 एकड़ भूमि के लिए भूमि आवंटन पत्र वितरित किए। मोहासा बाबई औद्योगिक क्षेत्र में 18,000 करोड़ का निवेश आएगा। निवेश से लगभग 24,000 रोजगार सृजित होंगे। 1200 से अधिक MSME के लिए दी गई 367 करोड़ की वित्तीय व्यवस्था। सीएम ने 2,585 करोड़ की 82 इकाइयों का भूमि पूजन और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 163 एकड़ भूमि पर 98 इकाइयों के लिए आशय पत्र जारी किए, जिनसे 911 करोड़ रुपए के निवेश से 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं शहडोल में 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 32,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले। इससे 31,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां 15 उद्योगपतियों से 1-to-1 बात की। उन्होंने बताया कि यहां 102 इकाइयों को 402 हेक्टेयर जमीन दी गई। सीएम का शहडोल में रिंग रोड और अनूपपुर में बाईपास बनाने का ऐलान। 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 32,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले। इस बड़े निवेश से 31,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम ने 102 इकाइयों को 402 हेक्टेयर जमीन दी। ऊर्जा, खनिज, पर्यटन समेत अन्य क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव मिले। शहडोल जैसे हमारे एक धार्मिक कई कारणों से इसका बहुत महत्व है, लेकिन कई कारणों से इसका विकास रुका है। लेकिन सबका समय आता है। मैं गारंटी कह रहा हूं कि अब समय आया है हमारे शहडोल का, अनूपपुर का, उमरिया का, जो एकदम से बहुत सारे क्षेत्र में आने वाले 2-5 साल बाद ये एक नए प्रकार से पहचाना जाएगा। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। मुझे बताया है कि ये यहाँ जिस इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में हम लोग यहाँ कुछ ब्रांच खोलने की बात कही है,
तो स्नातक स्तर के बीटेक पाठ्यक्रम को आगामी सत्र से कंप्यूटर साइंस के साथ नई टेक्नोलॉजी और कई प्रकार के ड्रोन और जो आपने मांगा है वो सब देने की घोषणा करता हूं। मेरे पास ये पत्र आया हुआ है आपके माध्यम से। यहां एक बाईपास देने की बात कही है, अनूपपुर शहर में बाईपास के लिए कुछ बताया गया है, तो निश्चित रूप से ये लंबा चौड़ा बता दिया है, लेकिन इसको भी देंगे। आपके अनूपपुर में बाईपास देने की घोषणा करता हूं। और इसके अलावा भी विकास के काम के मामले में तो हमारी सरकार ने तय किया है, ऐसे किसी मामले में हमारे लिए जब विकास की बात करते तो विकास के मतलब केवल भौतिक अधोसंरचना नहीं, जीवन में सभी लोगों का भला हो। इसलिए 4 मिशन जो माननीय मोदी जी ने 4 जातियां बताई, वो गरीब, युवा, महिला और किसान, चारों सेक्टर में हम बराबरी से काम कर रहे हैं, मिशन मोड में काम कर रहे हैं और परमात्मा करेगा निश्चित रूप से यश मिलेगा। ये तो माँ रेवा का क्षेत्र है और माँ रेवा और सोन के क्षेत्र के अंदर, यद्यपि ये मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है और इसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती, लेकिन कहा गया है कि माँ गंगा हिमालय गंगोत्री से निकलती है, लेकिन उनकी पवित्रता, उनकी आभा, कीर्ति, आनंद कुरुक्षेत्र हरिद्वार में है। इसी प्रकार से सरस्वती का अपना महत्व है, लेकिन ये नर्मदा जी का एकमात्र ऐसा अपना आनंद परमात्मा ने दिया हुआ है कि जहां से निकलती है और जहां तक अपनी यात्रा पूरी करती है, रोम रोम से आशीर्वाद देती है, रोम रोम से आनंद देती है। ऐसे पवित्र क्षेत्र में हमने पवित्र काम के आधार पर यह कार्यक्रम किया है। निश्चित रूप से माँ रेवा सबकी कामना की पूर्ति करेगी। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद अब बात करते हैं सीएम मोहन के विदेश दौरे की। यहां सीएम मोहन यूके और जर्मनी की महत्वपूर्ण यात्रा पर रहे। सीएम का यूके और जर्मनी दौरा। प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखा रहे विदेशी निवेशक 80,000 करोड़ का निवेश लेकर आए सीएम मोहन। मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। यूके और जर्मनी यात्रा का सकारात्मक रिजल्ट रहा। दोनों देशों को मिलाकर करीब 78,000 करोड़ से ज्यादा का प्रस्ताव मिला। यूके से 60,000 करोड़ तो जर्मनी से 18,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले। अब हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क, यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद, 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बने, उसमें से उज्जैन विक्रम उद्योगपुरी का मेडिकल डिवाइस पार्क सबसे बड़ा था, लेकिन 900 हेक्टेयर का भी वो भी खत्म हो गया, फिर 900 का नया बनाना पड़ रहा है। ये अपना बदलते दौर का है उज्जैन, बदलते दौर का प्रदेश। और केवल वहां नहीं, मेडिकल कॉलेज 2003 तक कुल 5 थे हमारे पास, 5 मेडिकल कॉलेज 55 साल में, 1956 में मध्य प्रदेश बना, 2003-4 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज। 20 साल में अभी अपने पास 17, मतलब 3 तो मैंने अभी अपने समय चालू कर दी सरकारी और 12 नए बने, 8 पाइपलाइन, 13 प्राइवेट है, तो 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। लेकिन ये 20 साल में अभी हमने 14 के टेंडर 1 साल में लगा रहा है, ये अपने 50 मेडिकल कॉलेज है 1 ही साल के अंदर। ये अपना बदलाव ये कि केवल आयुष्मान कार्ड लिया और आयुष्मान कार्ड हमने अधिकतम लोगों के बनता है। और ऐसे में अगर भिंड के हॉस्पिटल में आप भर्ती और उसको लगा कि उसको ग्वालियर पहुंचाना चाहिए, इंदौर, दिल्ली, भोपाल, मुंबई पहुंचाना है, अर्जेंसी है, अब इसको इमरजेंसी बोलोगे क्या? लेकिन उसके लिए अगर पास में हवाई पट्टी है तो विमान जाएगा, एयर एम्बुलेंस, और अगर वहां वो नहीं है तो हेलीकॉप्टर जाएगा। ये अपनी सरकार ने निःशुल्क व्यवस्था कर दी पूरे प्रदेश में। फार्मास्यूटिकल्स की दृष्टि से, इंजीनियरिंग की दृष्टि से, बहुत सारी चीजों में, कई सारे सेक्टर में आप सबके लिए बड़ी संभावना है। मैं बाकी आंकड़े देख रहा था तो मुझे ध्यान में आ रहा था कि हमारे यहाँ 1.9 मिलियन भारतीय यूके में निवास करते हैं, बड़ा आंकड़ा है। और यहाँ तो अभी बड़ी संभावना है कि बड़े पैमाने पर बाहर के लोग आकर निवेश करें। तो हमने भी एक क्रम बनाया। वैसे तो हमने प्रयास ये किया है कि हमारा मध्य प्रदेश में निवेश करने वाले लोगों के लिए प्रत्येक संभाग में तो हम कर ही रहे हैं, अब ग्लोबली फरवरी में भोपाल में भी करने वाले, भोपाल में भी पहली बार होगी, सभी संभागों में पहली बार होगी। लेकिन हमने कहा ये
करते रहना है। तो अपने प्रदेश के अंदर जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री चला रहा है, उनकी भी सारी कठिनाई समझते हुए वो 1 से 2 करें, उनके लिए भी अवसर दे रहे हैं। तो हर जगह जहां जहां भी व्यापार व्यवसाय की बड़ी संभावना है, उनको भी आमंत्रण देना। मुझे इस बात का संतोष है, आज की स्थिति में लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे एमओयू होकर के विदेश में हमारी नवकरणीय ऊर्जा के मामले में भी, सोलर के अंदर भी, ओंकारेश्वर में महाबलेश्वर के पास तालाब के नर्मदा जी के पानी के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबली एक तरह से सोलर पार्क अपना बना है। तो टूरिज्म का होगा, एजुकेशन का होगा, हेल्थ का होगा, एनर्जी का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा, बल्कि अब तो कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे अपने जो महानगर, इन महानगर में फूड इंडस्ट्रियां विभिन्न प्रकार की, जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इनकी आसपास की मेट्रोपॉलिटन की कल्पना लेते हैं। उतनी झंझट नहीं है जितने यहाँ कानून ज्यादा बना देते, डेवलपमेंट कम करने देते, लेकिन थोड़ी उसको छूट देते हुए अपने विकास के मामले में मध्य प्रदेश के सारे दरवाजे खोल, और उसमें हमारे खास करके अपने जैसे लोग जो यहाँ से वहां तक दुनिया को भी देखा हुआ है, वो अपना व्यवसाय में सफलता के झंडे गाड़ रहा है। आज बदलते दौर में ग्वालियर भी बहुत बदल गया। ग्वालियर में एयरपोर्ट बहुत बढ़िया बन गया, ग्वालियर में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। ग्वालियर क्या सागर वाले कौन बताओ, सागर में कोई इन्वेस्ट कर सकते, बताओ कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स है। रीवा, जबलपुर, सागर सब संभाग के अंदर, अभी नर्मदापुरम, होशंगाबाद, इंदौर का बिल्कुल, उज्जैन का बिल्कुल गिनती में नहीं आएगा, छोटा सा, लेकिन हमने तो शुरुआत में कितनी जमीन रखी थी राघवेंद्र जी? 200-250 हेक्टर रखी थी, 250 करी थी। हमको लगे ये बहुत हो जाएगी, तो उसके पिछली कैबिनेट में जब रखी तो डिमांड ऐसी है, तो डबल कर दी, 500 कर दी। और अभी 7 तारीख को हमारी अभी तक इन्वेस्टर समिट होने वाली नहीं, वापस 500 हेक्टर फिर रखना पड़ी, जहाँ हमारी अभी मीटिंग नहीं हो रही, उसके पहले 1000 हेक्टर की जमीन की डिमांड आई। जर्मनी और यूके के बाद सीएम मोहन 4 दिवसीय जापान यात्रा पर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि अनेक महत्वपूर्ण और बड़ी जापानी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश में रुचि दिखाई है। वे भोपाल की 24 और 25 फरवरी को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आमंत्रण देने जापान गए थे, लेकिन उन्हें निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं, जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदलने का कार्य करेंगे। 27 जनवरी से 31 जनवरी तक जापान दौरे पर रहे सीएम मोहन। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में भारत की मदद करेगा जापान। जापान मध्य प्रदेश औद्योगिक सहयोग फोरम की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। जापानी इंडस्ट्रियल पार्क, कौशल विकास केंद्र की हो सकती है स्थापना। सरकार ने राज्य में जापान प्लस सेल स्थापित करने का फैसला किया। एक डेडिकेटेड टीम जापान के निवेशकों के साथ संपर्क और फॉलोअप करेगी। जापान भारत का 5वां सबसे बड़ा निवेशक, ये जानकारी सीएम मोहन ने दी। हमारे साथ जुड़ करके परस्पर एक दूसरे पे पूरक होकर के, एक दूसरे का साथ दे करके, इस तरह की ताकत हम बन रहे हैं। और खासकर जापान में भारतीयों के प्रवासियों के स्वामित्व वाले आईटी, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक और विनिर्माण में भी आपने अपना प्रमुख स्थान बनाया। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और आज भी मध्य प्रदेश में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, जिसमें इन सेक्टर की संभावना भी मध्य प्रदेश से भी जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश जब मैं बोल रहा हूं तो केवल मध्य प्रदेश वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश के बाहर वालों के लिए भी बोल रहा हूं, क्योंकि जब जापान में झंडे फहरा सकते हैं तो मध्य प्रदेश तो अपने देश का एक हिस्सा है कि नहीं। हमारे लिए मध्य प्रदेश की विशेषता है। मध्य प्रदेश पूरे देश का दिल है, और पूरे देश का दिल है तो वो हमारे जो अगर शरीर धड़कता है तो आप बताओ, शरीर से दिल निकाल तो धड़क सकता है क्या? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम भी अपनी इन व्यवस्थाओं के आधार पर बदलते दौर में, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई बात नहीं, सरकार किसी की भी हो, लेकिन देश तो आगे बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो हम में से सब मिलकर के अपने देश के लिए भी, और जहां रहे उसको भी बढ़ाते रहो, जापान को भी आगे बढ़ाओ, अपना देश भी आगे बढ़े। कहना ना होगा, भोपाल में 24 और 25 फरवरी को एक इतिहास रचा जाएगा। ये प्रदेश का
अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसका साक्षी दुनिया भर के 30 देश के उद्योगपति और निवेशक सहित भारत के उद्योगपति भी बनेंगे। मध्य प्रदेश विकास के रनवे पर सवार है और निवेश भरमार है। इसका श्रेय जाता है प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को, जो कि मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक कार्य करने का बीड़ा उठा चुके हैं। इस बड़े निवेश से मध्य प्रदेश के युवाओं को, निवेशकों को और उद्यमियों को बहुत आशा है कि प्रदेश निवेश का प्रदेश बने और देश में निवेश को लेकर मध्य प्रदेश की एक अलग ही धाक चले। न्यूज़ डेस्क, BSTV।